हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। आज हम अभी न्यू अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर नंबर 3 में आप देखिए क्या है, तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन कौन थे, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय कौन कौन से कैबिनेट गवर्नमेंट थी, ये सारे का नाम हमको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है प्रथम अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल। अब यहाँ पर आप देखो, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान जब बन रहा था, तो उस समय इंटरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, जब तक सरकार फॉर्म नहीं हो जाती तो कुछ समय के लिए जो कैबिनेट का गठन हुआ था उसको बोलते हैं इंटरिम, अंतराल। जैसे अभी जो बजट पास हुआ है, आप लोगों को पता होगा इंटरिम बजट पास हुआ है, ठीक है। अभी करंट गवर्नमेंट क्या पास की है, इंटरिम बजट पास की है, अंतरिम बोलते हैं हिंदी में। अंतरिम का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए, आपको पता है आने वाले अप्रैल में लोकसभा चुनाव है। अब अगर ये गवर्नमेंट अपना जो बजट है वो 1 साल के लिए बना देती, मान लो अभी फेब में पास हुआ, इस मार्च से, ठीक है, मार्च 2024 से अगले साल के फेब 2025 तक के लिए बजट बना देती, और मान लो अभी जो चुनाव हो रहा है अप्रैल में, जो चुनाव होने वाला है अप्रैल मई में, इसमें अगर बीजेपी गवर्नमेंट हार जाती है, ठीक है, तो उनके बजट का क्या होगा। मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो तो इनके बजट को चलाएगी नहीं, वो अपना नया बजट बनाएगी। इसीलिए जब इलेक्शन होने वाला रहता है तो जो भी गवर्नमेंट है वो इंटरिम बजट बनाती है, मतलब 2-3 महीने के लिए जो बजट है। अभी फरवरी में बजट आया, मार्च अप्रैल मई से 2-3 महीने के लिए खर्चा निकालने के लिए अपना कुछ समय के लिए बजट बनाती है, उसको बोलते हैं अंतरिम बजट, ठीक है। वैसे ही इंटरिम कैबिनेट, जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाता, कुछ समय के लिए शासन चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कैबिनेट फॉर्म किया गया है, टेम्पररी बोलते हैं इसको, उसे हम बोलते हैं इंटरिम कैबिनेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे आपका कि जितने भी नाम है यहाँ पर, वल्लभ भाई पटेल,
राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और भी आगे नाम बताऊंगी, इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? जैसे जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था विदेश मामले, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था होम अफेयर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि होम अफेयर किसे अलॉट किया गया था इंटरिम बजट में, या फिर वल्लभ भाई पटेल को कौन सा डिपार्टमेंट मिला था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए बच्चे, जवाहरलाल नेहरू, सारे इंपॉर्टेंट इन्हीं को मिला था। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था? विदेश मामला मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था? विदेश मामला को देखरेख करना। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल का क्या था? तो वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह मामले। अब यहां पर आप देख लो कैसे याद रखोगे, सारे भाई घर में हैं, सारे भाई घर में हैं, ठीक है। जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग घर पे हैं, जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग घर में हैं। तो यहां पर भाई और गृह, तो वल्लभ भाई से क्या याद रखोगे? गृह, घर। सारे भाई घर में हैं, भाई बहन घर में हैं। भाई से याद रखना वल्लभ भाई, भाई से याद रखना गृह, तो ये होम अफेयर, ठीक है। और यही सूचना दिया गया है। क्या सूचना दिया गया है? सूचना ये मिला है हमें कि सारे भाई घर में हैं, तो सूचना मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसका ऐसे ही ट्रिक बनेगा बच्चे, ठीक है। इसका ऑल ओवर सबका एक साथ नहीं बनेगा, सबका अलग अलग तरीका है। जैसे किसी का स्टोरी के फॉर्म में बन सकता है, किसी का वन लाइनर फॉर्म में बन सकता है, किसी का सिलेबल फॉर्म में बन सकता है, अलग अलग चीजें हैं। क्लियर? ओके, अब देखो राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो प्रसाद में क्या मिला? भोजन मिला। प्रसाद में भोजन मिला। प्रसाद में भोजन मिला। अब प्रसाद से देखो, राजेंद्र प्रसाद, फूड, भोजन, ठीक है। फूड के याद क्या याद रखना? भोजन। तो राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद में क्या मिला? प्रसाद में आपको कहीं खिचड़ी मिलती है, कहीं चने का प्रसाद मिलता है, कहीं पूरी का प्रसाद मिलता है। यहाँ पर प्रसाद में क्या मिला? तो यहाँ पर प्रसाद में आपको क्या मिला? भोजन मिला, ठीक है। तो प्रसाद से याद रखना राजेंद्र प्रसाद, भोजन से याद रखना फूड, फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई, जॉन मथाई क्या है? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। तो यहाँ पर याद रखना जो मिठाई का डब्बा है उसे कहाँ बांटना है आप लोगों को? तो इंडस्ट्री में बांटना है, ठीक है। मिठाई के डब्बे को कहाँ बांटना है आपको? मिठाई के डब्बे को आपको कहाँ बांटना है? तो इंडस्ट्री में बांटना है। तो याद रखना मिठाई, मिठाई से क्या याद रखोगे? तो मिठाई से याद रखना मथाई, जॉन मथाई। और ये किससे संबंधित है? इंडस्ट्री एंड सप्लाई से। मिठाई के डब्बे को आप कहाँ सप्लाई करोगे? ठीक है, तो याद रखना मिठाई के डब्बे को इंडस्ट्री में बांटना, तो मिठाई से मठाई, जॉन मठाई, और कहाँ बांटना है? इंडस्ट्री में सप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जगजीवन राम, क्या है? लेबर। जगजीवन राम लेबर, राम का सारा जीवन, राम जी का सारा जीवन श्रम में बीत गया, ठीक है। राम जी का सारा जीवन किस में बीता? श्रम में बीता है, श्रम में बीता। उन्होंने कभी भी ज्यादा महल में नहीं रहे वो, ठीक है। तो राम जी का सारा जीवन, जग जीवन राम, राम जी का सारा जीवन किस में बीता? श्रम में बीता। तो जग जीवन राम किससे संबंधित है? श्रम से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। जिसके पास बल है वही तो रक्षा करेगा,
तो यहां पर आप देखो, जो बल है जिनके पास, वही क्या करेगा, रक्षा करेगा। बलदेव सिंह, जिनके पास भी आपने देखा होगा, जब भी डिफेंस में रिक्रूटमेंट होता है, पुलिस में रिक्रूटमेंट होता है, तो बहुत सारे फिजिकल टेस्ट किया जाता है। आपका हाइट कितना है, आप कितना रनिंग कर सकते हो, आपका चेस्ट कितना है, आप हाई जंप कितना कर सकते हो, आप लॉन्ग जंप कितना कर सकते हो। तो जिसका फिजिकली जो स्ट्रांग है, उन्हीं का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है CH भाभा। CH भाभा क्या है, निर्माण, खान और बिजली। तो याद रखना, भाभा जी बिजली विभाग में कार्य करते थे। भाभा जी बिजली विभाग में कार्य करते थे और वहीं खाना खाते थे। भाभा जी बिजली विभाग में कार्य करते थे, वहीं खाना खाते थे। भाभा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर CH भाभा, याद रखना, भाभा जी कहाँ कार्य करते थे, बिजली विभाग में। तो बिजली विभाग कार्य करते थे, वर्क करते थे और वहीं खाना खाते थे। खाना से खान, माइंस, ठीक है। तो ये निर्माण, खान और पावर, 3 विभाग के हेड थे CH भाभा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं लियाकत अली खान। लियाकत अली खान क्या है, तो आपका होगा वित्त विभाग। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, वित्त विभाग में क्या होगा, तो आपको सभी को पता है लिकर में बहुत पैसे हैं। लियाकत, लिकर का जो भी काम करता है उसमें बहुत पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। लिकर में बहुत पैसे हैं, तो लिकर से याद रखना लियाकत, और पैसे से याद रखना आप लोग फाइनेंस। पैसे से याद रखना फाइनेंस, ठीक है। लियाकत अली खान क्या होगा, फाइनेंस होगा। लियाकत अली खान क्या होगा, फाइनेंस होगा। अब्दुल राब निस्तार, डाक एवं वायु। अब देखो, डाक के जरिए रब से बातें करते थे लोग। किसके जरिए बातें करते थे, डाक के जरिए रब से, भगवान से बातें करते थे। डाक के जरिए रब से बात करते थे। डाक, ठीक है, रब से राब। तो अब्दुल राब किस विभाग से थे, तो डाक और वायु। डाक के जरिए रब से बात करते थे, तो डाक किसका है, रब, ठीक है। रब क्या होगा, अब्दुल रब, डाक एवं वायु। अब्दुल रब, डाक एवं वायु। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे असफ अली। असफ अली क्या है, रेलवे एवं परिवहन। असफ अली रेलवे एवं परिवहन। नेक्स्ट आपको मिलेगा इब्राहिम इस्माइल चुंदरी नगर। इब्राहिम इस्माइल चुंदरी नगर, व्यापार। किसका व्यापार करते थे, चुनरी का व्यापार। इब्राहिम साहब, इब्राहिम साहब चुनरी का व्यापार करते थे। चुनरी मतलब आपको सभी को पता होगा दुपट्टा। चुनरी का व्यापार करते थे। इब्राहिम साहब चुनरी का व्यापार करते थे। चुनरी से चुंदरीगर, और किससे, चुंदरीगर। इब्राहिम साहब चुंदरीगर किससे संबंधित है, व्यापार, कॉमर्स से संबंधित है। इब्राहिम साहब किसका व्यापार करते थे,
तो चुनरी का व्यापार करते थे। इब्राहिम साहब किसका व्यापार करते थे? तो चुनरी का व्यापार करते थे। तो चुनरी से चुंदरीगर, ठीक है, व्यापार करते थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा और कला। तो यहां पर याद रखना, शिक्षा के क्षेत्र में राज करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में राज करते थे। तो राज से क्या होगा? राजगोपालाचारी किससे संबंधित है? शिक्षा और कला, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में राज करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में राज करते थे। तो राज से राजगोपालाचारी, शिक्षा से शिक्षा और कला, शिक्षा के क्षेत्र में राज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है गजनोफर अली खान। गजनोफर अली खान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट आता है बच्चे जोगिंदर नाथ मंडल कानून। जोगिंदर नाथ मंडल कानून, जोगी और योगी को कानून नहीं रोक सकता। 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 तो जोगी से याद रखना जोगिंदर नाथ मंडल, कानून से याद रखना कानून किससे संबंधित है? कानून से संबंधित थे। जोगी और योगी को कानून नहीं रोक सकता। तो जोगी से जोगिंदर नाथ मंडल किससे संबंधित थे? कानून से संबंधित थे। क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक सभी को? आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अब हमारा जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद कैबिनेट बना, ठीक है। पहले जो था स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, स्वतंत्र हो गया। तो उसके बाद बच्चे जो मैक्सिमम जो लोग पहले संभाल रहे थे उन्हीं लोग बाद में भी संभाले। अब ऐसा होता है ना कि भाई तुम काम कर रहे हो, तुमको एक्सपीरियंस है, तो तुम ही इस काम को आगे करो। तो इसलिए ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया इंडिपेंडेंस के बाद भी, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज किया गया, उसे हमें देखना है। अब देखो फर्स्ट कैबिनेट, आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश कब बना? 15 अगस्त 1947 के बाद बना। कितने कैबिनेट मिनिस्टर थे यहाँ पर? तो 14 कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। अब देखो वापस से जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था? तो मैंने आपको बताया था विदेश विभाग, विदेश मामला मिला था इनको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहीं पर मैंने बताया था वल्लभ भाई लोग, ठीक है। सभी भाई लोग कहां पर है? गृह में है। तो याद ही रखना यहाँ पर वल्लभ भाई लोग कहां पर है? गृह में है, घर में है, ठीक है। तो ये सेम है, जो पहले था वही बाद में भी मिला उन्हीं को, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने आपको क्या बोला था? प्रसाद में भोजन मिला। तो राजेंद्र प्रसाद का जो डिपार्टमेंट है उसको चेंज नहीं किया गया था, खाद्य एवं कृषि ही रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शिक्षा, ठीक है। यहां पर आप लोग याद रखना शिक्षा, तो वहां पर शिक्षा में राज करते थे। तो शिक्षा के जगत में राज कौन करता था? शिक्षा के जगत में राजगोपालाचारी, ठीक है। तो यहां पर आप चेंज करना बच्चे, मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा अलॉट किया गया था, ये चेंज हुआ था एक।
मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा अलॉट किया गया था। इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूं क्योंकि ये चेंज किया गया था। ठीक है, जॉन मिठाई, ठीक है, तो देखो जॉन मिठाई, वहां पर क्या था, मिठाई के डब्बे को इंडस्ट्री में बांटना। मिठाई के डब्बे कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है दिलीप कुमार, मिठाई के डब्बे को आप कहां पर बांटोगे, तो ट्रेन में बांटोगे। मिठाई के डब्बे को कहां पर बांटोगे, ट्रेन में बांटना। मिठाई के डब्बे को कहां पर बांटोगे, ट्रेन में बांटोगे। ठीक है, तो जॉन मथाई का चेंज क्या हो गया था, रेलवे एवं परिवहन हो गया था। ठीक है, आर के सन्मुखम चेट्टी वित्त, वहां पर लियाकत अली खान था। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्ष। वहां पर बच्चे क्या था, लियाकत अली खान। लिकर में फाइनेंस बहुत है। चेट्टी जी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। किसके पास, चेट्टी जी के पास पैसे। किसके पास है, चेट्टी जी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। इस बार लिकर के पास पैसे नहीं, इस बार चेट्टी जी के पास बहुत पैसे। इनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया था और क्वेश्चन इससे पूछा गया है CHSL 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है BR अम्बेडकर कानून। BR अम्बेडकर, वहां पर मैंने क्या बताया था, जोगिंदर। ठीक है, जोगी और योगी को कानून नहीं रोक सकता। यहां पर कौन थे, BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी को कानून नहीं रोक सकता। ठीक है, अम्बेडकर जी को कानून नहीं रोक सकता। अम्बेडकर जी को कानून नहीं रोक सकता। तो यहां पर BR अम्बेडकर को कानून अलॉट किया गया था। ठीक है, जगजीवन राम, श्रम सेम अलॉट था। राम जी का सारा जीवन श्रम में बीत गया। राम जी का सारा जीवन श्रम में बीत गया, जगजीवन राम श्रम होगा, इनका चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, बलदेव सिंह रक्षा, इनका भी चेंज नहीं हुआ था। रक्षा किसे दिया जाता है, रक्षा का डिपार्टमेंट किसे दिया जाएगा, जिनके पास बल है। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, ये भी चेंज हुआ है, स्वास्थ्य। राजकुमारी अमृत कौर, किसका स्वास्थ्य खराब था, राजकुमारी का स्वास्थ्य खराब था। राजकुमारी का स्वास्थ्य खराब था। राजकुमारी जी का स्वास्थ्य खराब था। ठीक है, तो राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य। ठीक है, CH भाभा, CH भाभा को इस बार व्यापार मिल गया है। ठीक है, पिछले बार चुनरी का व्यापार करते थे, इस बार व्यापार कौन हो गया है, तो CH भाभा। भाभा जी व्यापार कर रहे हैं, भाभा जी एक व्यापारी हैं। भाभा जी व्यापारी हैं। भाभी जी व्यापारी हैं। भाभी जी व्यापारी है। पहले वाले में था CH भाभा क्या करते थे, तो पावर कंपनी में काम करते थे, उद्योग विभाग पावर कंपनी में। अभी क्या है, तो भाभी जी व्यापारी है। भाभा, भाभी से भाभा, भाभा क्या है, व्यापार। नेक्स्ट है रफी अहमद किदवई, संचार विभाग। ठीक है, रफी अहमद किदवई, रफी साहब संचार विभाग से थे। रफी साहब किससे थे, कहां काम करते थे, संचार विभाग में। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किससे संबंधित थे, किससे संबंधित थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग विभाग से। ठीक है, श्याम, भगवान श्याम, भगवान श्याम किससे संबंधित है, उद्योग और आपूर्ति। हर चीज की आपूर्ति भगवान श्याम करते हैं। श्याम बाबा किस चीज की आपूर्ति करते हैं, आपके जीवन में जो भी चीज है उसकी आपूर्ति श्याम बाबा ही करते हैं। ठीक है, ओके। NV गडगिल, लोक निर्माण खान एवं गडगिल बजली। ठीक है, पिछले बार भाभा जी काम कर रहे थे, इस बार गडगिल साहब काम करते थे बिजली विभाग में और वहीं खाना खाते थे। ठीक है, पहले भाभा साहब काम करते थे,
अब गडगिल साहब काम करने लगे। गडगिल साहब जो है बिजली विभाग में कार्य करते थे और वहीं खाना खाते थे, खाना से खान, ठीक है। अब देखिए लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। अब शुरू से लेकर आखिरी तक जो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो जो प्राइम मिनिस्टर है बच्चे, वो हम याद करेंगे एक एक करके सारे प्राइम मिनिस्टर के नाम, और सारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या काम किया ये भी हमको याद करना है, ठीक है। तो देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू कब से कब थे, डेट मत याद रखना, 1947 से 64 तक थे, 1947 से 1964 तक। अब यहां पर भी देखो, इसका मैं आपको सीक्वेंस का एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो पहला लाइन है, लाल जरी वाली टोपी शास्त्री जी का फेवरेट था। लाल जरी वाली टोपी, लाल जरी, जरी मतलब आपको क्या है, जो डिजाइन रहता है टोपी में, ठीक है। हाँ, सारे याद करना है। लाल जरी वाली टोपी शास्त्री जी का फेवरेट था। लाल जरी वाली टोपी किसका फेवरेट था, शास्त्री जी का। सीक्वेंस में याद करना जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में अरेंज करो, कौन पहले आए, फिर कौन बाद में आए, फिर कौन बाद में आए, ठीक है। तो यहां पर याद करना बच्चे लाल, ठीक है, लाल जरी वाली टोपी, लाल से क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको मैं ये बता रही हूँ सीक्वेंस। लाल जरी वाली टोपी, नेक्स्ट नंबर पे गुलजारी लाल नंदा। जरी, जरी से क्या है, जरी, गुलजारी, जरी नाम इसमें आ रहा है, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा, तो जरी से क्या होगा, गुलजारी लाल नंदा। लाल जरी वाली टोपी किन्हें पसंद है, शास्त्री जी का फेवरेट था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या आया, जरी से गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा के बाद क्या आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री। तो शास्त्री से याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। टोपी किनका फेवरेट था, तो लाल बहादुर शास्त्री का फेवरेट था। लाल जरी वाली टोपी लाल बहादुर शास्त्री का फेवरेट था। उसे पहन के, इस टोपी को पहन के शास्त्री जी कहाँ गए, नंद हाउस गए। तो यहां पर देखो, शास्त्री जी से पहन के कहाँ गए, लाल जरी वाली टोपी को पहन के शास्त्री जी कहाँ गए, नंद हाउस। उसे पहन के कहाँ गए शास्त्री जी, नंद हाउस गए। तो देखो, लाल जरी वाली टोपी, लाल से याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, जरी लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन, सवाल जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आए, तो जरी, जरी से क्या होगा आपका, तो जरी से आपका मैंने क्या बताया था आपको, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। नंदा के बाद शास्त्री जी, ठीक है, लाल जरी वाली टोपी शास्त्री जी का फेवरेट था, तो शास्त्री से क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी पहन के कहाँ गए, नंद हाउस गए। तो नंद हाउस से क्या होगा, तो नंद हाउस से याद रखना गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। नंद हाउस से याद रखना गुलजारी लाल नंदा, नंद हाउस, गुलजारी लाल नंदा। लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन आए, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद वो कहाँ गए, नंद हाउस के बाद, वहां इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के साथ विश्वास पत्र में साइन किया। नंद हाउस में कौन कौन थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उन दोनों ने किस पे साइन किया, विश्वास पत्र में। अब देखो, वहां
नंद हाउस में गुलजारी लाल नंदा गए थे शास्त्री जी के साथ, वहां इंदिरा गांधी राजीव गांधी के साथ, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के साथ विश्वास पत्र में साइन की, इस विश्वास पत्र में हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। अब यहां पर देखो नंद हाउस में, ठीक है, तो नंद हाउस में याद रखना गुलजारी लाल नंदा के बाद किसका नाम आता है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद किसका नाम आएगा? इंदिरा गांधी के बाद आता है अभी जो है फर्स्ट 4 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी और गुलजारी लाल नंदा, इतना पहले हम लोग कवर करते हैं। आगे की जो स्टोरी है वो कल का पीपीटी एक पेजेस गायब है, उसको लिंक करके मैं कल दूंगी, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर लाल जरी वाली टोपी शास्त्री जी का फेवरेट था, तो लाल से जवाहरलाल नेहरू। अब देखो पहला तो आपको सीक्वेंस याद करना है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है किस सीक्वेंस में आए थे, किसके बाद कौन आए थे, ये आपको याद करना है। दूसरा चीज इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया ये भी याद रखना है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन पूछा गया, देखो एमटीएस 2023 शिफ्ट 2 में, ठीक है, किस ईयर से किस ईयर तक थे, तो याद रखना 1947 से 16 साल थे ये, 1964 तक, ठीक है। ये इनका जो पार्टी था वो क्या था, तो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया, 16 साल तक किसी ने भी सर्व नहीं किया, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग, लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। फर्स्ट पीएम, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी ऑफिस में रहते रहते मृत्यु हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले थे जो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई, इसीलिए इनका शासन है वो खत्म हो गया। Non-aligned movement was found in 1961 under the leadership of Josip Broz Tito of Yugoslavia, Jawaharlal Nehru of India and Kakhna and Indonesia. Non-aligned movement, हम लोग किसी की तरफ अलाइन नहीं रहेंगे। ये किन्होंने बनाया था, तो गुट निरपेक्ष, हमें जो है एक गुट नहीं बनाना है कि चाइना के साथ मिल गए, कभी यूएस के साथ मिल गए, ठीक है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो बनाया था 1961 में बनाया था, किनके द्वारा था बना था, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, घाना से कौन थे, तो कवामे नक्रुक थे, इंडोनेशिया से सुकर्नो थे, इजिप्ट से नसीर साहब थे और यूगोस्लाविया से टीटो साहब थे। ये 5 लोग मिलके नॉन अलाइन मूवमेंट किए थे कि हम लोग गुट नहीं बनाएंगे, ठीक है। 14 November is observed as National Children Day to commemorate the birth anniversary, ठीक है। इनके बर्थ को याद करने के लिए, इस जयंती को याद करने के लिए हम 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। इनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, इनका कौन सा क्षेत्र था, तो फूलपुर, प्रयागराज से हमेशा ये इलेक्शन लड़ते थे। प्रयागराज में फूलपुर से ये हमेशा इलेक्शन लड़ते थे। इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो शांतिवन, न्यू दिल्ली में शांतिवन इनका समाधि स्थल है, ठीक है। इनके शासनकाल के समय में इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर इनके शासनकाल के समय हुआ था, 1962 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा किस पार्टी से थे, तो कांग्रेस से थे। पहले एक्टिंग पीएम, अब एक्टिंग पीएम का मतलब क्या है, यहां पर एक्टिंग पीएम का मतलब क्या होता है बच्चे, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू थे इनकी मृत्यु हो गई, ऑफिस में रहते रहते इनकी मृत्यु हो गई। अब अगर देखो जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट को पता है इनका शासन खत्म होने वाला है, मतलब फिर से इलेक्शन आने वाला है, तो देश प्रिपेयर है कि हमारा न्यू पीएम भी आ सकता है, ठीक है। अभी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल करेगी वो अपना पीएम चूज करेगी, पर
उस समय बीच में शासन चल रहा है और बीच में पीएम की मृत्यु हो जाती है। अब आपके पास अगर मेजॉरिटी है तो आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है, जब तक नया पीएम नहीं चूज किया, पीएम आज खत्म हो गए, इसका मतलब ये नहीं है पीएम का पद खाली रहेगा 10 दिन तक। पीएम का पद खाली नहीं रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, डे टू डे एक्टिविटी, सारा इंपॉर्टेंट काम पीएम को करना होता है, तो पीएम का पद खाली नहीं रहेगा, इसलिए एक्टिंग पीएम लाया जाता है, मतलब टेम्पोररी पीएम। जब तक नया परमानेंट पीएम नहीं आ जाता, किसी एक पर्सन को जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है जिन्होंने, या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको टेम्पोररी पीएम घोषित कर दिया जाता है कि कुछ समय के लिए आप कार्यभार आप संभालो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्टिंग पीएम। तो ये सिर्फ मात्र 13 दिन के लिए पीएम बने थे। देखो 1964 27 मई से 9 जून 13 दिन के लिए बस इन्हें पीएम बनाया गया था कि आप कुछ दिन के लिए कार्यभार संभालो, ठीक है। तो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा जो है 13 दिन के लिए पीएम बने थे, ये पहले कार्यवाहक पीएम थे। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्च 1950 में वह योजना आयोग में इसके उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए, ठीक है। ये उस समय प्लानिंग कमीशन था बच्चे, अब तो नीति आयोग होता है। तो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो गुजरात से इन्होंने अपनी वोट लड़ी थी, इलेक्शन लड़ी थी। साबरकांठा नाम का एक जगह था, ठीक है। वह 1962 और 1963 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और 1963 से 66 तक गृह मंत्री रहे थे। अब ये देखो बच्चे, ऐसा नहीं किसी बाहर से किसी इंसान को लाके पीएम बना दिया गया, उसी मिनिस्टर में थे, ये अपने लोकसभा के मेंबर थे, वहां से किसी एक पर्सन को बनाया जाता है। तो ये पीएम बनने के पहले क्या संभाल रहे थे, तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट 1962 और 63 तक श्रम और रोजगार मंत्री के हेड थे, और 1963 से 66 तक होम अफेयर के मिनिस्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट है इनका समाधि स्थल कहां पर था, तो इनका समाधि स्थल था नारायण घाट अहमदाबाद में, अहमदाबाद में नारायण घाट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इलेक्ट हुए और लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 लगभग पौने 2 साल थे ये कार्यकाल में, ठीक है, लगभग पौने 2 साल, 1 साल और 216 दिन। अब यहाँ पर देखो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 में। किस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे। इन्होंने ही स्लोगन दिया जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिया से बाहर इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी, तो उज्बेकिस्तान में। ये किसी काम से उज्बेकिस्तान गए थे और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी, किसी काम से गए थे और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये जब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में थे, इनके अंदर में कौन कौन सा पद था या कौन कौन सा डिपार्टमेंट था, तो रेलवे यही संभालते थे, ट्रांसपोर्ट यही संभालते थे, ठीक है, कॉमर्स व्यापार यही संभालते थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय यही संभालते थे, सब कुछ इनके अंदर में था, ठीक है। ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री टेन्योर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश। बेसिकली दूध के डेवलपमेंट के लिए, दूध प्रॉपर बने, दूध का प्रॉपर सप्लाई हो, प्रॉपर पनीर बने, इसके लिए डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में, और उन्होंने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ऐसे प्रमुख कृषि क्रांति लाने की पहल की। और इन्हीं के समय में जो हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं वो इसी समय आया गया था, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर 2 वॉर लड़ा गया था इनके टेन्योर में, एक तो इंडो चाइना वॉर, ठीक है, और दूसरा था एक मिनट, इंडो चाइना वॉर इनके समय में नहीं लड़ा गया था क्योंकि 1962 में हुआ था, ठीक है। 1965 इंडो पाक वॉर जो है इनके समय में हुआ था, ठीक है। इनका समाधि स्थल कहां पर था, तो इनका समाधि स्थल विजय घाट में है, दिल्ली के विजय घाट में इनका समाधि स्थल है। He was the first person
टू बी पोस्टमसली अवॉर्डेड भारत रत्न। पोस्टमसली का मतलब क्या होता है? उनके मरने के बाद, उनके मृत्यु के बाद ये अवार्ड दिया जाता है। तो भारत रत्न अवार्ड मिला उन्हें 1966 में। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर से गुलजारी लाल नंदा। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी बीच में, तो कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को लाया गया था, 13 दिन के लिए। उसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हो गई? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर से कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को लाया गया। फिर से कितने दिन के लिए थे ये? 13 दिन के लिए। ठीक है, किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद इलेक्शन हुआ 1966 में, और कौन आई? इंदिरा गांधी जी आई। ठीक है, इंदिरा गांधी जी कितने साल के लिए? 11 साल के, 1966 से 1977 तक थी। ठीक है, किस पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली फीमेल पीएम थी। इसके पहले सारे क्या थे? मेल थे। ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। और ये कहां से चूज की गई थी? हमेशा जो पीएम रहते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं, लेकिन ये राज्यसभा से चुनी गई थी। ठीक है, राज्यसभा की मेंबर थी, वहां से पीएम चुना गया था। ठीक है, इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? अपने इलेक्शन में इन्होंने नारा देते हैं ना, तो नारा इन्होंने दिया था गरीबी हटाओ। ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था 1971 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ 2023 शिफ्ट 2 में। ठीक है, इमरजेंसी इन्होंने लगाया था 1975 में। अभी कंगना रनौत की जून में इमरजेंसी मूवी आ रही है, वो सभी लोग देखना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इमरजेंसी का आप लोगों को। ठीक है, ऐसे मूवी देखा करो जिससे आपके स्टडीज में हेल्प मिलता है। जैसे अभी मैंने बोला आर्टिकल 370 देखना, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखना, कुछ चीजें जो हमें अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी समझने में आसानी होती है, उस मूवी को देखा करो। ठीक है, अभी मूवी आएगी इमरजेंसी, वो भी देखना, जिससे आपको आसानी होता है चीजें समझने में। ठीक है, इमरजेंसी इन्होंने इम्पोज किया था 1975 में। फंडामेंटल ड्यूटीज, इन्हीं के शासनकाल में फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी पहले संविधान में नहीं था। ठीक है, उसके बाद आप देखो, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? 1971 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ी थी? तो एक तो रायबरेली, उत्तर प्रदेश में रायबरेली है, और आंध्र प्रदेश में मेदक है। मेदक, ठीक है, मेदक आंध्र प्रदेश। एक तो उत्तर प्रदेश रायबरेली और एक मेदक आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनकी समाधि कौन सी थी? जो शक्ति स्थल दिल्ली में इनकी समाधि है, शक्ति स्थल दिल्ली। अब चलते हैं अपन मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी मोर के साथ, तो मोर से क्या होगा? मोरारजी देसाई। बुक है तो वहां पर स्टिकी नोट लगा लो। ठीक है, अब देखो ये कब से कब राज किए? 1977 से 1979, 2 साल इन्होंने राज किया मोरारजी देसाई ने। ये किस पार्टी के थे? तो ये जनता पार्टी के थे। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी पीएम देखे वो किस पार्टी के थे? कांग्रेस गवर्नमेंट के। ये किसके हैं? जनता पार्टी के। ठीक है, ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये अभी तक के सबसे ओल्डेस्ट थे। कितने ईयर के थे? 81 ईयर के। ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं स्टार मार्क करते जा रही हूं वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 81 ईयर के थे। नेक्स्ट है बच्चे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया, या तो उनकी मृत्यु हो गई या तो उनका शासन खत्म हो गया, 5 साल का कार्यकाल। ये इन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, देखो इन्होंने 2 साल राज किया, 1977 से 79, इन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, इस चीज को बच्चे अभी होल्ड रखना, इसको मैं थोड़ा सा सर्च करके बताऊंगी आपको। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखो, ड्यूरिंग हिज टेन्योर राइट टू प्रॉपर्टी, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो राइट टू प्रॉपर्टी आपको मिला था, फंडामेंटल राइट,
वो हटा दिया गया था। ये पूछा जा सकता है, देखो पूछा भी गया था सीपीओ 2022 शिफ्ट 1 में कि किनके कार्यकाल के दौरान जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, भाजपा से थे। ठीक है, मोरारजी देसाई बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ये किस कहां के चीफ मिनिस्टर थे, तो ये बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था, सूरत, गुजरात, गुजरात था इनका निर्वाचन क्षेत्र। और इनकी समाधि कहां पर है, तो अहमदाबाद में अभय घाट के नाम से अभय घाट के नाम से इनका समाधि स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है चरण सिंह, चारों ओर घूम रही थी मोर, तो चरण सिंह कब से कब राज किए, तो 79, एक साल, 1979 से 1980 तक एक ही साल राज किए। और चरण सिंह ये भी किस पार्टी के थे, जनता पार्टी के, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जनता पार्टी के ही थे। ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में एंट्री नहीं कर पाए थे, इनका शासनकाल खत्म हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट में एंट्री नहीं कर पाए थे। किसान दिवस और नेशनल फार्मर डे इज ऑब्जर्व ऑन 23 दिसंबर टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। जो हम लोग कृषि दिवस मनाते हैं या फार्मर दिवस मनाते हैं बच्चे, वो किस तारीख को मनाते हैं, 23 दिसंबर को मनाते हैं। और किनके लिए, तो इनका बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका समाधि स्थल कहाँ है, किसान घाट के नाम से दिल्ली में, किसान घाट के नाम से कहां पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी आती है। ठीक है, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के साथ विश्वास पत्र में सिग्नेचर की। ठीक है, तो इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी थी 1980 से 1984 तक, 4 साल। ठीक है, किस पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी की। द फर्स्ट लेडी हु सर्व एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म, ये पहले भी रह चुकी थी, फिर से वापस आई, तो पहली ऐसी महिला थी जो दूसरे बार आ रही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के बाद कौन आए, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी भी किस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ओल्डेस्ट अभी हमने पढ़ा था, अब यंगेस्ट आ गए, सिर्फ मात्र 40 साल के थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे, बूटा सिंह इनके समय में। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। उस समय इन्होंने, इनके कार्यकाल में क्या हुआ था बच्चे, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है बना था। अंदर हिज गवर्नमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, बच्चे एंटी डिफेक्शन लॉ आपको मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगी, यहाँ पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं, बहुत बड़ा लॉ है, पूरा 10 शेड्यूल इसी में। ठीक है, तो अभी आप इतना रख लो, दल बदल विरोधी कानून, जो कई बार आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट लोग जो है कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस से छोड़ के आप में जा रहे हैं, आप से छोड़ के जनता दल में जा रहे हैं, इसी को रोकने के लिए बनाया गया था दल बदल कानून। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ था। ही अनाउंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनके शासनकाल में नया शिक्षा नीति भी आया था 1986 में, याद रखना। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या था, अमेठी उत्तर प्रदेश, अमेठी उत्तर प्रदेश। और इनकी समाधि स्थल कहां पर है, तो इनकी समाधि स्थल है वीर भूमि दिल्ली में, वीर भूमि दिल्ली में इनकी समाधि स्थल है। ठीक है, जितना भी स्टार मार्क किया सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के साथ विश्वास पत्र में हस्ताक्षर की, विश्वास पत्र से विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, ये वापस से जनता दल के थे। 1989 से 1990 एक ही साल इन्होंने राज किया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू स्टेप डाउन आफ्टर वोट ऑफ नो नॉन कॉन्फिडेंस, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था कि हम आप पे विश्वास नहीं करते। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, जहां से वो लड़ाई करते हैं। मोदी जी कहां से लड़ाई किए, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर, आपके क्षेत्र होंगे, हर एक आपने जो अभी इलेक्शन आप लोग अगर
इलेक्शन में आप लोग का नाम आया होगा, बच्चे सभी तो 18 साल के ऊपर ही हो, तो आप लोग का भी जो नाम होगा ना, श्याम नगर या फिर निर्माण नगर या फिर कोई भी जो एरिया या फिर जो जगह है जहां से आप जो है अपना वोटिंग डालने जाते हो, ठीक है, तो हर एक का नाम है, जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसको बोलते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र। हर एक का फिक्स्ड क्षेत्र होता है, वो चूज करते हैं कि हम कहां से लड़ेंगे, ठीक है। तो ये कहां से लड़े, अमेठी से। आपने देखा होगा कांग्रेस हमेशा अमेठी से लड़ते आया है, ठीक है, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के समय से, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अभी सोनिया गांधी का बेटा जो है राहुल गांधी, ये गांधी परिवार का फिक्स्ड जगह है कि अमेठी से वो लड़ेंगे ही, वो अमेठी को अपना जगह मानते हैं, ठीक है। तो जहां से वो लड़ते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नाम में ही छिपा हुआ विश्वनाथ, विश्वास, लेकिन विश्वास उन पे नहीं किया गया, ठीक है। वीपी सिंह सपोर्टेड द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, इस समय मंडल आयोग का रिकमेंडेशन आया था, ठीक है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था, तो फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर था। नेक्स्ट है चंद्रशेखर, वे शेखर जी के साथ सिंह देखने के लिए, तो शेखर से चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ये मात्र 1990 से 1991, ये भी लगभग 1 साल थे, ठीक है। ये भी वापस से जनता दल, देखो जितने भी है सब जनता दल के 1-1 साल राज कर रहे हैं, बस जनता दल के थे 1 साल बस इन्होंने राज किया, ठीक है। अब देखो ही वॉज एडिटर, ये वीकली मैगजीन, कौन से मैगजीन, यंग इंडिया मैगजीन जो पब्लिश होता था उसके एडिटर भी थे चंद्रशेखर। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, बलिया और महाराजगंज, बिहार में, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है इनका, बलिया और महाराजगंज है, ठीक है। उसके बाद है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव का ये 5 साल इन्होंने राज किया, 1991 से 1996 तक, पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वह नेहरू गांधी परिवार के बाहर लगातार 5 वर्षों तक राज करने वाले पहले व्यक्ति थे। देखो इसके बाद चंद्रशेखर आए, इसके पहले मोरारजी देसाई आए, सभी लोग 1-1 साल राज किए और चले गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, ये पहले इंसान थे गांधी परिवार से बाहर, कांग्रेस से बाहर, जिन्होंने पहली बार राज किया 5 साल, ठीक है। लेकिन देखो पार्टी क्या था इनका, कांग्रेस। अभी तक राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सभी लोग गांधी परिवार से थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन ये पहले थे जो कांग्रेस के थे, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहां के थे, साउथ इंडिया के थे, ठीक है। कहां के थे, साउथ इंडिया से थे। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1991 में जो हमने एलपीजी लाया था, एलपीजी का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि हमने अपना मार्केट को खुला कर दिया। 1991 में एलपीजी लाया गया था किनके शासनकाल में, तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, ठीक है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इनके शासनकाल में ही पास हुआ था। 73rd और 74th किससे संबंधित था, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत जो पास हुआ था इन्हीं के शासनकाल में आया था। इसके बाद कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी किस पार्टी से थे, बीजेपी पार्टी से थे, ठीक है। He served the shortest tenure 1996, सिर्फ 16 दिन के लिए आए थे, 16 दिन के लिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट टेन्योर इन्होंने किया था। उसके बाद आए HD देवे गौड़ा जी, क्लियर। 1996 से 1997 1 साल के लिए आए। ये सभी कम टाइम के लिए, क्यों कम टाइम के लिए नहीं आए, ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो शासन नहीं कर पाए, वो चला नहीं पा रहे थे गवर्नमेंट को, ठीक है। कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो कम समय के लिए नहीं आए थे, आए थे 5 साल के लिए, लेकिन राज नहीं कर पाए। कुछ ऐसा चीजें हो गया उनके साथ जो उनको, मतलब अगर आपको बार बार कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आप क्या चाहोगे, इससे अच्छा मैं शासन में रहूं ही ना, इतना कौन झेले, है ना। तो वही इन्होंने किया, बार बार कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये अपने शासन से हट गए, ठीक है।
किस पार्टी के थे? जनता दल के थे। He was also the member of राज्यसभा। ये कहाँ के थे? राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद है इंद्र कुमार गुजराल, और ये भी 1 साल के लिए 1997 से 1998 तक। ये किस पार्टी के थे? जनता दल के थे। इंडिया 12th प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन पूछा गया कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर आते हैं अटल पथ से होते हुए वापस गए, वापस से अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और इस बार ये पूरा 1998 से 2004 तक राज किए। ठीक है, किस पार्टी के थे? बीजेपी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम हु कंप्लीटेड अ फुल टर्म एज पीएम। पहले प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस पार्टी से ना होते हुए 5 साल कंप्लीट किए अपना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जितने भी जनता दल से आ रहे थे, बीजेपी से आ रहे थे, वो सभी क्या हो जा रहे थे? 1 साल के बाद चले जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो आपके एग्जाम में लिया गया है, मैंने नहीं लिखा है, इस एग्जाम में लिया गया था। ठीक है, एग्जाम में लिया गया था ये आंसर। हिज बर्थडे 25 दिसंबर को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? गुड गवर्नेंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन नहीं हो पाया था इसीलिए वो 1 साल एक्स्ट्रा कर पाए। ठीक है, 1 साल एक्स्ट्रा इसलिए कर पाए क्योंकि आपको पता है यहाँ पर गुजरात राइट हुआ था इसी समय 2003 के आसपास। कम्युनलिज्म एक्ट हुआ था 2002 या 2003 के आसपास, गुजरात में बहुत बड़ा रायट हुआ था, इसीलिए इलेक्शन नहीं हो पाया था टाइम से। ठीक है, इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, ये याद रखना, इन्होंने एक स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। नेक्स्ट है, इन्हें कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण और भारत रत्न। भारत रत्न और पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ही स्टार्टेड, इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स भी लाए जिसमें क्या था? सर्व शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये स्कीम इन्होंने लाया। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र इनका क्या है? लखनऊ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी समाधि स्थल कौन सी है? तो समाधि स्थल दिल्ली में है, सदैव अटल के नाम से, सदैव अटल के नाम से। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्पीक इन हिंदी, और ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली के सामने अपना भाषण किसमें दिया? हिंदी लैंग्वेज में दिया। हिंदी हमारा सिर्फ लैंग्वेज है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी किससे थे? वापस से कांग्रेस से थे। 2004 से 2014 तक इन्होंने सर्व किया। ठीक है, पहले सिख प्रधानमंत्री थे भारत के, और ये किसके मेंबर थे? राज्यसभा के मेंबर थे। He served the Chief Economic Advisor of India, the Governor of RBI, Head of Planning Commission. इसके पहले ये किस किस पोजीशन में थे? तो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन के हेड के पोजीशन पे थे, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पोजीशन में भी थे। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 1987 में। इसके बाद आए प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, जो 2014 से 26 मई 2014 से अभी तक वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, किस पार्टी से? बीजेपी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिपेंडेंस के बाद जन्म हुआ। बाकी जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उनका जन्म पहले हो चुका था, यही आजादी के बाद जन्म लिए हुए पहले प्राइम मिनिस्टर है। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु सर्व 2 कॉन्सिक्यूटिव टेन्योर। इसके पहले मनमोहन सिंह सर्व कर चुके हैं, इंदिरा गांधी सर्व कर चुकी है, जवाहरलाल नेहरू सर्व कर चुके हैं। ये चौथे नंबर के हैं जिन्होंने 10 साल कंटिन्यू सर्व किया, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी इनका निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पर हुआ आपका प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा वैसे ही हम लोग प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे पूरे सीक्वेंस में कि किसके बाद कौन से प्रेसिडेंट आए थे, कौन से राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, अब
प्रेसिडेंट के बारे में अपन पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट का पहले आप लोग को बता दूं मैं सीक्वेंस, पहले आप लोग को सीक्वेंस याद करना जरूरी है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राजू जो है, एक राजू नाम का लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड, उनकी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, राधा, ठीक है। तो राजू राधा के साथ क्या देखने गया था, हुसैन आर्ट, एक आर्ट शो चल रहा था, हुसैन आर्ट देखने के लिए कहाँ गया था, तो हिदायतुल्लाह कॉन्सर्ट में गया था, ठीक है। राजू राधा के साथ, राजू राधा के साथ क्या देखने के लिए, हुसैन आर्ट शो देखने के लिए गया था। हुसैन आर्ट देखने के लिए, हुसैन आर्ट देखने के लिए कहाँ गया था, हिदायतुल्लाह कॉन्सर्ट, हिदायतुल्लाह कॉन्सर्ट गया था। अब यहां पर आप देखो राजू से क्या होगा, तो राजू से राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। राजू से क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। राजू राधा के साथ, राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन क्या देखने गए थे, हुसैन आर्ट। तो राधा कृष्णन के बाद कौन आए, हुसैन से जाकिर हुसैन, हुसैन आर्ट, ठीक है। हुसैन आर्ट से क्या होगा, जाकिर हुसैन। हुसैन आर्ट देखने के लिए कहां गए थे, हिदायतुल्लाह। तो जाकिर हुसैन के बाद कौन आएंगे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह कॉन्सर्ट में गए थे, हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। वहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, ठीक है, छुप के गया था, लेकिन वहां उसे किसने देख लिया, तो वहां उसके दादू ने देख लिया। दादू का नाम क्या था, वेंकट जी। तो वहां उसके दादू वेंकट जी उसे देख लिए, वहां उसके दादू वेंकट जी देख लिए कि ये तो किसी लड़की के साथ घूम रहा है, ठीक है। ये बताया घर में कुछ और था और घूमने किसी और के साथ आया है। तो यहाँ पर देखो हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसके बाद वहां उसके दादू वेंकट जी ने देख लिए। तो वेंकट से याद रखना वेंकट गिरी, वेंकट गिरी, वेंकट जी देख लिए, उसके दादू का नाम था वेंकट जी, तो वेंकट गिरी हिदायतुल्लाह के बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको वहां देख लिया, फिर वो क्या करे, वो फकीर को लेके घर पहुंचे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है आपका, वेंकट गिरी के बाद क्या है, तो वो फकीर को लेके क्या पहुंचे, घर पहुंचे, वो फकीर को लेके घर पहुंचे, फकीर को लेके घर पहुंचे, ठीक है। दादाजी फकीर को लेके घर पहुंचे, तो फकीर से क्या होगा, फकीर से फकरुद्दीन अली अहमद, फकीर से फकरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और फकीर को लेके घर पहुंचे और क्या हुआ, तो उसके अप्पा को बोले, उसके पिताजी को बोले, ठीक है, राजू के पिताजी को बोले, मतलब उसके अप्पा को बोले कि आपका जो बेटा है ना, आपका बेटा वो नीलम अंगूठी पहना चुका है, डायमंड अंगूठी होता है ना, वैसे नीलम की अंगूठी होता है, ठीक है। तो उसके फकीर को लेके घर पहुंचे और उसके पिताजी को बोले, ठीक है, उसके अप्पा को बोले
उसके अप्पा को बोले, क्या बोले उसके अप्पा को? तो अप्पा से याद रखना बच्चे आपका दनप्पा जत्ती, बसप्पा दनप्पा जत्ती, अप्पा, ठीक है, बसप्पा दनप्पा जत्ती। उसके बेटे को क्या बोले, उसके पिताजी को क्या बोले कि उसके अप्पा को क्या बोले कि आपका जो बेटा है ना वो नीलम की अंगूठी पहना चुका है। आपका बेटा, जो आप सोच रहे थे कि आपका बेटा बहुत सीधा है, पढ़ाई कर रहा है, आपका बेटा तो नीलम अंगूठी पहना चुका है। नीलम अंगूठी पहना चुका है। तो नीलम से क्या होगा? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम से क्या होगा? आपका जो बेटा है वो नीलम अंगूठी पहना चुका है, नीलम संजीवा रेड्डी। और इन्होंने क्या बोला? आपका जो बेटा है वो नीलम अंगूठी पहना चुका है, इसको जेल में डालो। ठीक है, क्या बोला? इसको जेल में डालो। आपका बेटा जो नीलम अंगूठी पहना चुका है उसको जेल में डालो। तो जेल से क्या होगा? ज्ञानी जेल सिंह। जेल से क्या होगा? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, जेल में डालो की बात क्या है? इसे तो पहले एक तो जेल में डालो और हमारा घर जो है वो अशुद्ध हो गया है। हमारा जो थर्ड बात था उस थर्ड बात में क्या लग गया है? आलंक लग गया है। तो यहाँ पर घर में राम, शंकर और नारायण की पूजा करवाओ। इसको तो जेल में डालो और घर में क्या करवाओ? जेल में डालने के बाद घर में राम, शंकर और नारायण की पूजा कराओ कि हमारे बेटे को कोई बुद्धि दो। नारायण की पूजा कराओ। ठीक है, हमारे घर में राम, शंकर और नारायण की पूजा करवाओ। तो राम से क्या होगा? राम से वेंकट रमन। राम से क्या होगा? रमन, वेंकट रमन। राम से वेंकट रमन। शंकर से शंकर दयाल शर्मा। राम, शंकर और नारायण की पूजा करवाओ। तो शंकर से क्या होगा? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। और नारायण से क्या होगा? के आर नारायण। राम, शंकर और नारायण की पूजा करवाओ। के आर नारायण। क्या हुआ था? दादा राजू ने राधा को क्या लेके गया था? तो हुसैन आर्ट लेके गया था। हुसैन आर्ट देखने के लिए कहाँ गए थे वो? हिदायतुल्लाह कॉन्सर्ट में। वहां उसके दादू जी देख लिए। दादू जी का नाम क्या था? वेंकट। ठीक है, वेंकट जी उसे देख लिए थे। वेंकट जी उसे देख लिए, फिर वो घर लेके क्या आए? फकीर को लेके घर आए और अप्पा जी को क्या बोले? जो आपका बेटा है ना, बेटा आपका सीधा नहीं है, आपका बेटा नीलम की अंगूठी पहना रखा है, इसको कहाँ डालो? जेल में डाल दो। और घर में क्या करवाओ? शांति पाठ करवाओ, पूजा करवाओ, घर में पूजा कराओ कि इस बच्चे को कोई बुद्धि दे। तो राम जी, शंकर जी, नारायण जी की पूजा करवाओ। ठीक है, और पूजा में, ठीक है, पूजा में कलम से सारे देवी देवताओं रामनाथ और द्रौपदी का नाम 108 बार लिखो। ठीक है, पूजा में क्या करना है? सारे देवी देवताओं और पूजा में कलम से, और पूजा में कलम से सारे देवी देवताओं, सारे देवी देवताओं राम, नाथ और द्रौपदी का नाम 108 बार लिखो। और द्रौपदी
का नाम 108 बार कलम से लिखो। इससे क्या हुआ? तो देखो, पूजा में कलम से क्या होगा? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद कलम से। ठीक है, कलम के बाद कौन आती है? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से क्या होगा? सारे देवी देवताओं, सारे देवी देवताओं का मैंने क्या बताया था आपको? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद कौन आते हैं? प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी। देवी देवताओं रामनाथ। ठीक है, देवी देवताओं प्रणव मुखर्जी, और इसके बाद आते हैं रामनाथ, रामनाथ, द्रौपदी। इन सभी का नाम 108 बार लिखना है। ठीक है, तो यहां पर सारे देवी देवताओं को प्रणाम, प्रणाम से क्या होगा? प्रणव। और रामनाथ और द्रौपदी का नाम 108 बार लिखो। ठीक है, यहां पर आप लिख लेना, देवी देवताओं को प्रणाम कर, देवी देवताओं को प्रणाम कर। प्रणाम से क्या होगा? प्रणव मुखर्जी, और रामनाथ और द्रौपदी का नाम को 108 बार लिखो। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। राजू जो है राधा के साथ कहाँ गया? तो राजू राधा के साथ हुसैन आर्ट देखने गया। राजू से राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, राधा से क्या होगा? राधा कृष्णन होगा। हुसैन आर्ट देखने के लिए गया, हुसैन से क्या होगा? जाकिर हुसैन। कहाँ गया था? हिदायतुल्ला। तो हिदायतुल्ला कॉन्सर्ट हिदायतुल्ला। ठीक है, उसके बाद वहां उसके दादाजी देख लिए थे। दादू कौन थे? वेंकट। तो वेंकट गिरी। वो किसको लाए? फकीर को लेके घर आए, तो फकीरुद्दीन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फकीरुद्दीन के बाद वो उनके अप्पा को बोले, तो अप्पा से क्या होगा? दानप्पा जत्ती। ठीक है, अप्पा को क्या बोले कि आपका जो बेटा है वो नीलम की अंगूठी पहना रखा है, तो नीलम से होगा नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, इसको जेल में डाल दो, तो जेल से क्या होगा? ज्ञानी जेल सिंह। और घर में क्या करवाओ? तो ज्ञानी जेल सिंह के बाद घर में क्या कराओ? तो राम नारायण और शिव की पूजा करवाओ। राम शंकर नारायण की पूजा कराओ, तो राम से होगा राम नारायण, सॉरी वेंकट रमन। शंकर से होगा शंकर दयाल शर्मा, और नारायण से होगा KR नारायण। इनकी पूजा करवाओ। ठीक है, और कलम से होगा आपका क्या? APJ अब्दुल कलाम। कलम से सारी देवी देवताओं, तो देवी देवताओं से होगा देवी पाटिल सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, सारे देवी देवताओं को क्या करो? प्रणाम करो। तो प्रणाम से प्रणव मुखर्जी, और साथ में आपको क्या करना है? तो देवी देवताओं और रामनाथ और द्रौपदी, इन सब की क्या करना है? 108 बार नाम लिखना है। तो रामनाथ, रामनाथ गोविंद, द्रौपदी, तो द्रौपदी का नाम भी आपको लिखना है, तो द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पूरे प्रेसिडेंट है वो सीक्वेंस में याद हो जाएंगे आप लोग को। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में पूछा जा सकता है आप लोग को। अब इसके बाद अपन देखेंगे एक एक करके कि प्रेसिडेंट्स ने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति से 1950 से 1962 तक ये थे प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आप देखो सबसे लंबे टेन्योर वाले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था 1962 में। जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ उसको याद रखना जरूरी है। 1962 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? तो पटना में है, महाप्रयाग घाट, महाप्रयाग घाट। उसके बाद आए राजू राधा के साथ, तो राधा क्या है यहाँ पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवॉर्डेड विद, इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 में। जब ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, हिज बर्थडे, इनका जो बर्थडे है 5 सितंबर, इसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद ये कहाँ गए, हुसैन आतिक, जाकिर हुसैन, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारत के। ये इंपॉर्टेंट है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ये पहले प्रेसिडेंट थे जो कि अपने ऑफिस में रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसीलिए 2 साल में इनका कार्यकाल खत्म हो गया 69 तक, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई बीच में। ठीक है, हिज टेन्योर, इनका टेन्योर सबसे शॉर्टेस्ट रहा क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ही ऑल्सो सर्व एज ए सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट। जो जाकिर हुसैन है ये प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट के पद में भी थे, और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड। फिर आते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी जी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। अब देखो, बीच में इनकी मृत्यु हो गई तो कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। जब अगर अचानक से प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या उनकी हत्या हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं, तो ये एक प्रावधान है, आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगी। प्रेसिडेंट का पोस्ट जब अचानक से खाली हो जाता है उस समय वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वीवी गिरी जी क्या थे, राष्ट्रपति थे कुछ समय के लिए। फिर कौन आए, हिदायतुल्लाह। ठीक है, अब हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे जब तक नए राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब बात ये आती है बच्चे, अगर मान लो प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट सर्व करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी कुछ अगर तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देते हैं, उस समय कौन सर्व करेगा, तो भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व करते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर रहे थे, वो भी अचानक से हट गए, तो कौन सर्व किए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हिदायतुल्लाह यहाँ पर सर्व किए थे कुछ समय के लिए। ठीक है, ये 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्व किए और किसके रूप में सर्व किए, चीफ जस्टिस के रूप में भी सर्व किए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं वीवी गिरी जी। ठीक है, वीवी गिरी जी फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। ये निर्दलीय रूप से लड़े गए थे। ठीक है, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं किए थे और इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया गया। नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड फॉर द सेकेंड टाइम ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब नेशनल इमरजेंसी लाया गया था तब इनका शासन चल रहा था, वीवी गिरी जी का। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विन इलेक्शन ऑन सेकेंड काउंट। अब देखो, जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का लड़ा जाता है या फिर काउंट किया जाता है बच्चे, ये आपको मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगी कि हम जैसे इलेक्शन काउंट करते हैं तो किस तरीके से इलेक्शन काउंट करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन काउंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था 1975 में और ये यूनियन लेबर मिनिस्टर के रूप में भी रह चुके हैं। ठीक है, फिर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फकीर को घर लेके आए थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये किस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे। ये सेकंड कैंडिडेट थे जिनकी ऑफिस में रहते हुए मृत्यु हो गई थी 1974 से 77 तक थे, 2 साल तक बस। ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन थे जिनकी ऑफिस में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और इनके टाइम भी इमरजेंसी आया था 1975 में, नेशनल इमरजेंसी इनके समय भी लगा था। अब इनकी जब मृत्यु हो गई तो वापस से कोई इनके कार्यकाल के समय कुछ समय के लिए कार्य करेगा, तो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बसप्पा दनप्पा जत्ती, जो वाइस प्रेसिडेंट है, कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो दनप्पा जत्ती कुछ समय के लिए एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। ये किस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। ही सर्व एज, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और ये उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी जी। कार्यवाहक प्रेसिडेंट थे जब, तो उस समय इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में चुने गए नीलम संजीवा रेड्डी। अब देखो, बिफोर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, नीलम संजीवा रेड्डी was the youngest president of India. Reddy took the oath as president at the age of 64 years.
द्रौपदी मुर्मू के पहले, द्रौपदी मुर्मू जब तक नहीं थी तब तक ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे भारत के, 64 ईयर के थे मात्र, ठीक है। बट मुर्मू टुक द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 64 ईयर एंड 1 मंथ। उनका क्या था, द्रौपदी मुर्मू जी का 64 ईयर और 1 महीने की है, और ये जो है 64 ईयर और 2 महीने के थे, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट हु इलेक्टेड अनअपोज, इनको कोई भी अपोज नहीं किया था जब ये इलेक्शन लड़े थे। तो he was elected to the 4th लोक सभा and was subsequently elected स्पीकर ऑफ लोक सभा। लोकसभा के स्पीकर के पद में भी ये रह चुके हैं, और ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पद में भी रह चुके हैं। He contested twice for the post of president, 1969 और 1977, दोनों ईयर का वो जो पद है, जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा था प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। फिर आता है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह पहले सिख प्रेसिडेंट थे। जब हम मनमोहन सिंह का पढ़ रहे थे तो वो पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे, ये पहले सिख प्रेसिडेंट है। राजीव गांधी वो स्वर्ण एज प्राइम मिनिस्टर इन दिस टाइम फेज, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान राजीव गांधी का कार्यकाल आया था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो यूज किया था कि अनिश्चित काल के लिए ये पास नहीं कर रहे थे। पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये सारा जो वीटो वाला पावर है आपको मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले पॉकेट वीटो अपने जेब में रख देना, मतलब जेब में रख के बिल को भूल जाना और उसमें साइन ना करना, हस्ताक्षर ना करना, पॉकेट वीटो बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह ने यूज किया था। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन ही ऑल्सो सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट। आर वेंकट रमन प्रेसिडेंट के पद में तो थे ही, और वाइस प्रेसिडेंट के पद में भी रह चुके हैं। फिर आते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनकी समाधि स्थल कहां पर है, तो कर्म भूमि दिल्ली में इनकी समाधि स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं के आर नारायण। के आर नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे, इसके पहले कोई भी दलित समुदाय से नहीं था, ठीक है। He was the first president to vote in the Lok Sabha and address the state assembly। आपको पता होगा प्रेसिडेंट जनरली इलेक्ट नहीं करते, जनरली साइन नहीं करते, जनरली ये पहले थे जिन्होंने वोटिंग किया था, ठीक है। उसके बाद देखो इनका जो समाधि स्थल था वो कहाँ था, तो इनका समाधि स्थल था एकता स्थल दिल्ली में। एकता स्थल दिल्ली में। इसके बाद आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और इनके शासनकाल में ही पोखरण टेस्ट हुआ था, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 1997 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आती है प्रतिभा पाटिल जी। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और पहली महिला राष्ट्रपति ऐसी राष्ट्रपति है जो सुखोई फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को फ्लाई भी की थी। प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी इसके पहले किस पद में थे, तो प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन के पद में भी ये रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये पहले यंगेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ये 47 के एज में ही वित्त मंत्री रह चुके हैं, और इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रामनाथ कोविंद जी। ये किस पार्टी से थे, बीजेपी से। ये पहले पर्सन है उत्तर प्रदेश के जो प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटेड थे। फर्स्ट, इसके पहले कहां रह चुके हैं, तो गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं, ठीक है। अभी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू का खास बात क्या है, ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, और किस आदिवासी से बिलोंग करती हैं, तो सांथाल जनजाति से ये बिलोंग करती है। पहली आदिवासी जनजाति प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की, ठीक है।
फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लिए, वैसे इनका जन्म भी स्वतंत्रता के बाद हुआ है। ठीक है। सीजर इसके पहले ही कहाँ थी, तो झारखंड की ये गवर्नर थी। इस पद के पहले ये झारखंड की गवर्नर थी। ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है बच्चे वो कंप्लीट होता है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है।